ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 10 नवंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आत्मा को सतोप्रधान बनाने का फुर्ना रखो, माना फिक्र रखो। आत्मा को सतोप्रधान बनाने का फुर्ना रखो, माना फिक्र रखो। कोई भी खामी, माना कमी, रह ना जाए। कोई भी खामी, माना कमी, रह ना जाए। माया गफलत ना करा दे। माया गफलत ना करा दे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आत्मा को सतोप्रधान बनाने का फुर्ना रखो, माना फिक्र रखो। कोई भी खामी, माना कमी, रह ना जाए। माया गफलत ना करा दे। जब हमें मालूम है कि माया गलतियां कराएगी, कमी कमजोरियां निकल के बाहर आएंगी, तो अगर अटेंशन रखा जाए तो हम बच सकते हैं। लेकिन अगर अटेंशन ही नहीं रखा तो बचाव नहीं हो सकता। इसीलिए बाबा कहते, ये वाला फिक्र जरूर होना चाहिए, ये वाला फुर्ना जरूर होना चाहिए कि हमें क्या बनना है। अपने ऊपर इतना अटेंशन होना बहुत जरूरी है कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है। कई बार हम कहते हैं कि मैंने नहीं किया, ये किसी ने ऐसे कहा तो ऐसा किया, पर किया कर्म किसने किया? किया वाला कर्म किसने किया? वो तो आत्मा ने किया ना, तो उसका फल तो उसको लेना पड़ेगा। समझ है, पर समझदारी से अगर कर्म ही नहीं किया और ये डाल के हम छोड़ जाएंगे अपने आप को कि मैंने नहीं किया, किसी ने कहा था तो मैंने किया। ऐसा कई बार करते हैं ना, कह देते हैं ना कि मैं नहीं सोच रहा था, ये तो किसी ने मुझे बोला तो मैंने ऐसे सोचा। पर सोचने वाली तो आत्मा है, करने वाली तो आत्मा है, बनने वाली भी आत्मा है। तो अगर ये फिक्र ही नहीं होगा कि मुझसे तमो प्रधान कोई कर्म नहीं होना चाहिए, तो सत्व प्रधान बनेंगे कैसे? मालूम है हर कर्म का फल होता है, पर कर्म कैसा किया जाता है ये निर्णय तो आत्मा ही लेती है, और कोई बाहर से नहीं लेता है, ये आप स्वयं लेते हैं। तो अगर ये फिक्र आपको रह गया कि मुझे तो सत्व प्रधान बनना ही है, भले माया कितना भी पेपर लेने आए, भले कैसी भी सिचुएशन हो जाए, अगर आप अपना संकल्प दृढ़ रखते हो तो भले पेपर होते हैं पर विजयी आप ही होते, क्योंकि फिक्र है ना। और जैसे फिक्र है वो हर चीज समझ समझ के करता है, समझदारी से करता है, उसका चिंतन भी चलता है, उसे चिंता भी होती है कि ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए जो माया मुझसे कराएगी। ये पता होना चाहिए कि माया गलतियां कराती है। माया क्या है? हमारी कमी कमजोरियां जो आधा कल्प से साथ रखी, वही तो माया है, और वो वापस रिपीट हो कर आती है। और हम कह देते हैं हमने नहीं किया, किसी ने कराया, पर गलती तो गलती ही होती है। इतनी खबरदारी से अगर कोई कर्म करेगा तो क्या वो सत्व प्रधान नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो ये फिक्र होना कि मुझे क्या बनना है और मुझे क्या नहीं करना है, ये बहुत जरूरी है। उतना ही अटेंशन फिर अपने हर संकल्प पे भी रहेगा, बोल पे भी रहेगा, कर्म पे भी रहेगा। अगर आप ये फिक्र नहीं करते कि मुझे क्या बनना है, तो आप अटेंशन नहीं दे पाएंगे। अगर ये फिक्र रहेगा कि मुझे क्या बनना है, तो हमेशा चेकिंग अपनी करते रहेंगे कि ऐसा कोई तमो प्रधान संकल्प नहीं आना चाहिए, बोल नहीं बोलना चाहिए, कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो सतो प्रधान बनना है। तो ऐसा कोई तमो प्रधान संकल्प नहीं, बोल नहीं, कर्म नहीं, तब जाके हम क्या बनेंगे? सतो प्रधान।
तो आत्मा को सत्व प्रधान बनाने का फुरना, माना फिक्र रखो कोई भी खामी रह ना जाए। तो कुछ भी कमी अगर रह गई तो सत्व प्रधान नहीं बनेंगे। और कौन कौन सी कमियां मुझ में है ये हर एक को पता है कोई ऐसा जिसे ये ना पता हो? क्योंकि इतना समय हो गया है। कोई अभी अभी जन्म लेता है उसे नहीं पता होता है, लेकिन हमें बहुत समय हो गया है तो ये जरूर पता होगा कि कहाँ मेरी कोई कमी है, तो उसको निकालना है, क्योंकि मुझे तो सत्व प्रधान बनना है। तो माया गफलत ना करा दे, ये अटेंशन रहना चाहिए, तो सत्व प्रधान बन जाएंगे। आज का प्रश्न, तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलने चाहिए? तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलने चाहिए? उत्तर, सदा मुख से यही शुभ बोल बोलो कि हम नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। माना बाबा चाहते हैं कि हर एक बच्चा अपना जो लक्ष्य रखे वो सदा नंबर 1 में आने का रखे, तो उसके संकल्प, बोल और कर्म कितने श्रेष्ठ हो जाएंगे, क्योंकि उसे मालूम है मेरा लक्ष्य बहुत ऊंचा है। तो ऊंचा लक्ष्य ऊंचे करो। तो सदा मुख से यही शुभ बोल बोलो कि हम नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। हम मुख से जब बोलें तो अपने चरित्र पर हमेशा ध्यान दें, क्या नारायण जैसे कर्म हो रहे हैं, तभी हम बनेंगे। कि बोले तो हम बहुत ऊंचा, पर संकल्प, बोल और कर्म वैसे ना हो तो ऊंचे कहलाए नहीं जाएंगे, और फिर हंसी उड़ाई जाएगी कि इनके संकल्प तो देखो कैसे, इनके बोल तो देखो कैसे, इनके कर्म तो देखो कैसे, और कहते हैं हम नारायण बनेंगे। तो हंसी ना हो जब आप बोले, वो जब आप अपने ऊपर अटेंशन देंगे तो कोई हंसी नहीं करेगा, वो आप पर यकीन करेगा, क्योंकि आपके कर्म दिखा रहे हैं कि आप सच में नर से नारायण बनेंगे। तब आप ऐसे बोल बोलें, कम नहीं। हम ही विश्व के मालिक थे, फिर से बनेंगे, लेकिन यह मंजिल ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। लेकिन यह मंजिल ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। अपना पोता मेल देखना है, अपना पोता मेल देखना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करते रहना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करते रहना है, हार्ट फेल नहीं होना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करते रहना है, हार्ट फेल नहीं होना है। ठीक, तो क्या करना है, क्या नहीं होना है, कैसे बनना है, हर चीज आपको बताई हुई है, हमने सुनी हुई है, हमें सिखाई हुई है, लेकिन कर्म में कितनी आई हुई है ये चेकिंग जरूर करना है। ठीक है, संकल्प, बोल, कर्म, हर चीज को चेक करते रहना है। चेकिंग होगी, खबरदारी होगी, लक्ष्य सामने है, रिजल्ट दिखाई देगा। ओके, ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यहाँ जब याद की यात्रा में बैठते हो तो भाई बहनों को कहो कि तुम आत्म अभिमानी हो बैठो और बाप को याद करो। क्या होकर बैठो? क्या होकर बैठो? आत्म अभिमानी हो बैठो और बाप को याद करो। ये स्मृति दिलानी चाहिए। तुमको अभी ये स्मृति मिल रही है, हम आत्मा हैं, हमारा बाप हमको पढ़ाने आते हैं, हम भी कर्मेंद्रियों द्वारा पढ़ते हैं, बाप भी कर्मेंद्रियों का आधार ले इन द्वारा पहले पहले ये कहते हैं बाप को याद करो। बच्चों को समझाया गया है कि ये ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान सिर्फ एक ही ज्ञान सागर पतित पावन देते हैं। तुमको पहले नंबर का पाठ यही मिलता है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये बहुत जरूरी है। तो आत्म अभिमानी होकर बैठो, ये बहुत जरूरी है।
और कोई भी सत्संग में किसी को कहने आएगा ही नहीं। भल आजकल आर्टिफिशियल संस्थाएं बहुत निकली हैं, तुमसे सुनकर कोई कहे भी परंतु अर्थ समझ ना सके, समझाने का अकल नहीं आएगा। ये तुमको ही बाप कहते हैं कि बेहद के बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। विवेक भी कहता है ये पुरानी दुनिया है, नई दुनिया और पुरानी दुनिया में बहुत फर्क है। वह है पावन दुनिया और यह है पतित दुनिया। बुलाते भी तो है ना कि हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। अब गीता में भी अक्षर है मामेकम याद करो, देह के सब संबंध त्याग अपने को आत्मा समझो। ये देह के संबंध पहले नहीं थे। तुम आत्मा यहाँ आती हो पार्ट बजाने, गायन भी है ना, अकेले आए अकेले जाना है। इनका अर्थ मनुष्य नहीं समझते कि अकेला आया कौन, अकेला जाएगा कौन, नहीं समझते। अब तुम प्रैक्टिकल में जानते हो। हम अभी पावन बन रहे हैं याद की यात्रा से व याद के बल से। यह है ही राजयोग बल। वह है हठ योग जिससे मनुष्य थोड़े समय के लिए तंदुरुस्त रहते हैं। सत्युग में तुम कितना तंदुरुस्त रहते हो, हठ योग की दरकार ही नहीं। ये सब यहाँ इस छीछी दुनिया में करते हैं। ये है ही पुरानी दुनिया। अब सत्युग में तंदुरुस्ती है तो हठ योग कौन करेगा? कोई नहीं ना, क्योंकि वहां पे तो तंदुरुस्ती है। और यहाँ पे तंदुरुस्ती के लिए कितना हठ योग करते हैं। अब ये है ही पुरानी दुनिया। सत्युग नई दुनिया जो पास्ट हो गई है, उसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये किसको भी पता ही नहीं है। वहां हर एक चीज नहीं है, हर एक चीज। गीत भी है ना, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। अब नवयुग है सतयुग और पुराना युग है कलयुग। अभी इसको कोई भी सतयुग तो नहीं कहेंगे, अभी कलयुग है। तुम सतयुग के लिए पढ़ते हो, ऐसा पढ़ाने वाला तो कोई भी नहीं होगा जो कहे कि इस पढ़ाई से तुमको नई दुनिया में राज्य पद मिलेगा। बाप के सिवाय और कोई बोल ना सके। तुम बच्चों को हर बात की स्मृति दिलाई जाती है, गफलत नहीं करनी है। हमें याद कराया जा रहा है ना सब कुछ, गफलत नहीं करनी है। बाबा सबको समझाते रहते हैं, कहाँ भी बैठो, धंधा आदि करो, अपने को आत्मा समझ कर। धंधे धोरी में जरा मुश्किलात होती है तो जितना हो सके टाइम निकाल याद में बैठो, तभी तो आत्मा पवित्र होगी। और पवित्र आत्मा निर्णय भी श्रेष्ठ करेगी। याद करोगे आत्मा पवित्र होगी, बुद्धि पवित्र होगी, तो निर्णय कैसे होंगे? श्रेष्ठ होंगे ना, तो सफलता क्यों नहीं मिलेगी? तो अगर समय है तो ऐसे निकालो और याद में बैठो और आत्मा को पावन बनाओ। और कोई उपाय नहीं। तुम राजयोग सीख रहे हो नई दुनिया के लिए, वहां आयरन इस आत्मा जा न सके। माया ने आत्मा के पंख तोड़ डाले। आत्मा उड़ती है ना, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा है ना सबसे तीखा रॉकेट। तुम बच्चों को ये नई नई बातें सुनकर वंडर लगता है, आत्मा कितना छोटा रॉकेट है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट लुंदा हुआ है। ऐसी बातें दिल में याद रखने से उमंग आएगा। स्कूल में विद्यार्थियों की बुद्धि में विद्या याद रहती है ना, तुम्हारी बुद्धि में अब क्या है? बुद्धि कोई शरीर में नहीं है, आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा ही पढ़ती है, नौकरी आदि सब कुछ आत्मा ही करती है। शिव बाबा भी आत्मा है, परंतु उनको परम कहते हैं। वे ज्ञान का सागर है, सागर। वे बहुत छोटी बिंदी है, ये भी किसको पता नहीं है। जो उस बाप में संस्कार है वही तुम बच्चों में भरे जाते हैं। वाह, कितनी वंडरफुल बात है। जो बाबा में संस्कार है वो हम बच्चों में भरे जाते हैं। रोज सुनाकर, समझाकर, एक्टिविटीज के द्वारा हर तरीके से बाबा अपने जैसा बनाना चाहते हैं। तो जो बाप में संस्कार हैं वही तुम बच्चों में भरे जाते हैं।
अभी तुम योग बल से पावन बन रहे हो। क्या करो? उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई में फुरना तो रहता है कि काम फेल ना हो जाए। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट ये है कि हम आत्मा सतो प्रधान बने, कुछ खामी रह ना जाए, नहीं तो नापास हो जाएंगे। माया तुमको हर बात में भुलाती है। जो भगवान चाहता है कि तुम्हें याद रहे, जिसकी वजह से तुम्हारी स्थिति बनी रहे, माया क्या चाहती है? वो बात ही भूल जाओ। हर बात भुलाती है। कई बार ऐसा होता है ना, कई बार कोई बात इतनी अच्छी बाबा की याद आती है, उस दिन आपकी स्थिति बड़ी वंडरफुल होती है, और वही देखो 4 दिन के बाद फिर माया भुला देती है आपको वो वाली बात। उस दिन आपको ऐसा लगता है कि बस अब तो जीत लिया माया, अब तो कोई भी पेपर ले ले मेरी हार नहीं हो सकती। लेकिन वही 4 दिन के बीत जाने के बाद फिर माया भुला देती है, वो दिन भुला देती है, वो नशा भुला देती है, वो निश्चय भुला देती है, और फिर से मूंझने लग जाते हैं। वरना जो एक दिन इतना निश्चय और नशा चढ़ा, वो तो सदा काल के लिए चढ़ जाना चाहिए ना। पर माया ऐसा होने नहीं देती है। जो नशा आज चढ़ा वो 4 दिन के बाद उतर जाता है, क्योंकि हम बीच बीच में बार बार उसको याद ही नहीं करते हैं, इसीलिए वो उतर जाता है और दूसरी बातों को पकड़ के रखते हैं। सोचो, एक तो है भगवान हमें बात सुनाता है, एक माया भी बात सुनाती है। तो जो माया बात सुनाती है वो बड़ी जल्दी याद रह जाती है, और जो बाप सुनाता है वो कुछ ही समय में भूल जाता है। उनके दिए हुए स्वमान भूल जाते हैं, उनका दिया हुआ नशा भूल जाता है। इसीलिए तो माया यही चाहती है कि जो बाप तुम्हें दे वो तुम भूल जाओ। तो माया तुमको हर बात में भुलाती है। आत्मा चाहती भी है चार्ट रखें। अब आत्मा चाहती है मैं चार्ट रखूं, बाबा ने कहा है, बाबा की श्रीमत में चार्ट रखूं, सारे दिन में कोई आसुरी काम ना करे, ये आत्मा चाहती है। परंतु माया चार्ट रखने ही नहीं देती। तुम माया के चंबे में आ जाते हो। दिल कहती भी है पोता मेल रखें, दिल कहती है, समझ भी आती है कि हमें पोता मेल रखना चाहिए, पर व्यापारी लोग हमेशा फायदे नुकसान का पोता मेल रखते हैं। तुम्हारा तो ये बहुत बड़ा पोता मेल है, 21 जन्मों की कमाई है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बच्चे बहुत गफलत करते हैं। इस बाबा को तो तुम बच्चे सूक्ष्म वतन में, स्वर्ग में भी देखते हो। बाबा भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, वंडर भी खाते रहते हैं। बाबा की याद में स्नान करता हूँ, भोजन खाता हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ, फिर याद करने लगता हूँ। बड़ी सब्जेक्ट है ये, इस बात में कोई भी मतभेद आ नहीं सकता। गीता में भी ये देह सहित देह के सब धर्म छोड़ो, और बाकी रही आत्मा। देह को भूल अपने को आत्मा समझो। अब आत्मा ही पतित तमो प्रधान बनी है। मनुष्य फिर कह देते आत्मा निर्लेप है। अब आत्मा सो परमात्मा सो आत्मा है, इसीलिए समझते आत्मा में कोई लेप छेप नहीं लगता है। अब तमोगुणी मनुष्य शिक्षा भी तमोगुणी देते हैं कि लेप छेप ही नहीं लगता, इसलिए वो समझते हैं कि कुछ है ही नहीं, जो करे जिसका जो दिला है वो करता चला। अब मनुष्य तमोगुणी तो शिक्षा भी तमोगुणी देते हैं, सतोगुणी बना ना सके। भक्ति मार्ग में तमो प्रधान बनना है। हर एक चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आती है। कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन होता है। बाप नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन कराते, फिर इस पुरानी दुनिया का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। भगवान तो नई दुनिया रचने वाला है, ये पुरानी दुनिया बदल कर नहीं होगी। नई दुनिया के चिन्ह तो ये लक्ष्मी नारायण है ना, ये नई दुनिया के मालिक है। त्रेता को भी नई दुनिया नहीं कहेंगे। कलयुग को पुराना, सत्युग को नया कहा जाता है। अब कलयुग अंत और सत्युग आदि का ये है बच्चे संगम युग। कोई MA BA पढ़ते हैं तो ऊंच बन जाते हैं ना। तुम इस पढ़ाई से कितने ऊंच बनते हो? माना सोचो, कोई MA BA करते हैं तो भी वो भी ऊंच बन जाते हैं, उस पढ़ाई से भी वो ऊंचे बनते हैं।
तो जो भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं उस पढ़ाई से आप कितने ऊंचे बनो, आप सोच सकते हो? जन्म ही ऊंचे कुल में होना। अब दुनिया इस बात को नहीं जानती कि इनको इतना उच्च किसने बनाया। अब है तो ये भी आत्मा ना, है आप और हम भी आत्मा, आखिर भी इनका इतना मूल्य कैसे हुआ? क्योंकि भगवान की श्रीमत का मूल्य ये समझे, बस इसीलिए ये मूल्यवान बन गए। तो किसने इनको इतना मूल्यवान बनाया? डायरेक्ट शिव बाबा ने। वही पढ़ाई जो आज हम पढ़ रहे हैं। तुम अभी आदि मध्य अंत को जान गए हो, सबकी जीवन कहानी को तुम जानते हो। ये है नॉलेज। भक्ति में नॉलेज नहीं है, सिर्फ कर्म कांड सिखाते हैं। ऐसे करो, ऐसे करो, हाथ ऐसे करके डालो, फिर वैसे करके डालो, फिर ऐसे करके डालो, सब कर्म कांड सिखाए जाते हैं। भक्ति तो अथाह है, कितना वर्णन करते हैं, बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है। बीज में क्या खूबसूरती है, इतना छोटा बीज कितना बड़ा हो जाता है, कितनी बड़ी खूबसूरती है उसके अंदर। होता कितना छोटा है और हो कितना बड़ा जाता है। तो भक्ति का ये झाड़ है, अथाह कर्म कांड है। ज्ञान का गुटका एक ही है, मन मना भव, है ना वंडरफुल बात। तो बाप कहते तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। तुम कहते भी तो हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। रावण राज्य में सब पतित दुखी हैं। पतित पने के कारण ही दुख होता है। अब ये पतित पना छूटेगा तभी तो सुखी होंगे। जितनी भी आत्माएं दुख अनुभव करती हैं वो पतित पने के कारण अनुभव करती हैं, और पावनता आते ही सुख की अनुभूति होने लगती है। रावण राज्य में सब पतित दुखी हैं, राम राज्य में सब है पावन सुखी। राम राज्य, रावण राज्य नाम तो है। अब राम राज्य कभी किसको पता नहीं, सिवाय तुम बच्चों के। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो, 84 जन्मों का राज भी तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। भल करके कहते हैं भगवान उवाच मन मना भव। सो क्या ऐसे थोड़े ही कोई समझाएंगे कि तुमने 84 जन्म कैसे पूरे किए? कोई समझा सकेगा कि 84 जन्म कैसे पूरे किए? अब चक्र पूरा होता है। गीता सुनाने वालों का जाकर सुनो, गीता पर क्या बोलते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो अब सारा ज्ञान टपकता रहता है। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो? जैसे कोई नया आता है तो क्या पूछते हैं बाबा, आगे कभी मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा कल पहले मिले थे। बाबा पूछते हैं और तुम उत्तर देते हो अर्थ सहित, ऐसे नहीं कि तोते मिसल कह देंगे, क्योंकि फिर बाबा अगला प्रश्न करेंगे, है ना। ऐसे नहीं कि फिर तोते मिसल कह देंगे। फिर बाबा पूछते हैं क्यों मिले थे, क्या पाया था? तो तुम कह सकते हो हमने विश्व का राज्य पाया था, उसमें सब आ जाता है। भले तुम कहते हो नर से नारायण बने थे, परंतु विश्व का मालिक बनना, उसमें राजा रानी और डीटी डिनाइस्टी सब है। उनका मालिक राजा रानी प्रजा सब बनेंगे। इसको कहा जाता है शुभ बोलना। हम तो नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। बाप कहेंगे हाँ बच्चे, पूरा पुरुषार्थ। बाबा तो चाहते हैं कि हर बच्चा पूरा पुरुषार्थ करे। अपना पोता मेल भी देखना है। इस हालत में हम उच्च पद पा सकेंगे व नहीं, माना जिस तरह की हमारी अवस्था है, जैसा हमारा पुरुषार्थ चलता है, क्या इस हालत में हम उच्च पद पा सकते हैं? हम खुद को बदलते हैं या बदला लेते हैं? कैसी हमारी अवस्था है? क्या इस हालत में हम उच्च पद पा सकते हैं व नहीं? क्या समझते हैं? हर एक अपना अपना जानता है। समझते हो ना? क्या समझ? कितनों का रास्ता बताया, कितने अंधों की लाठी बनाऊं? अगर सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम प्रजा में चले जाएंगे। अपने दिल से पूछना है, अगर अभी हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद बनेगी?
बहुत बड़ी मंजिल है तो खबरदार रहना चाहिए। कई बच्चे समझते हैं बरोबर हम तो याद ही नहीं करते, तो फिर पोता में रखकर क्या करेंगे। उसको फिर हार्ट फेल कहा जाता है। वे पढ़ते भी ऐसा ही है, ध्यान नहीं देते। मियाँ मिट्ठू बन, बैठ नहीं जाना है जो पिछाड़ी में फेल हो जाएं। अपना कल्याण करना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, हमको पढ़कर ये बनना है। ये भी वंडर है ना, हमको ये बनना है। ये सोच के बैठ जाना कि बन जाएंगे तो बनेंगे नहीं। अपनी एक्टिविटी देखो, क्या ऐसी है? नर से नारायण जैसी, नारी से लक्ष्मी जैसी एक्टिविटी है, चिंतन है वैसा। तो मियाँ मिट्ठू बन, बैठ नहीं जाना है जो पिछाड़ी में फेल हो जाए। अपना कल्याण करना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना, सामने। हमको पढ़कर ये बनना है। ये भी वंडर है ना। कलयुग में तो राजाई है ही नहीं, और सतयुग में फिर इनों की राजाई कहाँ से आई? ये भी तो एक तरह का वंडर ही है। कलयुग के अंदर आप राजाई नहीं देख रहे हो, लेकिन ऐसे इनके स्वभाव संस्कार भर गए इनके अंदर कि जब ये सतयुग में जन्म लेते हैं तो राजाई पाते हैं। आखिर भी ऐसा क्या? चिंतन तो चलना चाहिए ना। और फिर सतयुग से फिर राजाई शुरू हो जाती है। कलयुग में राजाई नहीं है, सारा मदार पढ़ाई पर है। ऐसे नहीं कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, देवताओं ने जीत कर राज्य पाया, कि लास्ट में लड़ाई चल रही थी और फिर वो जीत जाते हैं तो उन्हें राज्य मिल जाता है। ऐसा नहीं है। अब असुरों और देवताओं की लड़ाई लग कैसे सकती? क्योंकि जब असुर हैं तो देवता धरती पर है ही नहीं। देवताओं के लिए धरती पावन चाहिए, और जब देवता होते हैं तो असुरों का नामो निशान ही नहीं होता। तो लड़ेंगे कहाँ? ना कौरवों और पांडवों की ही लड़ाई है। लड़ाई की बात ही निषेध हो जाती है कि ऐसी कोई स्थूल लड़ाई हुई ही नहीं। पहले तो ये बताओ कि बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा अशरीरी आई थी, अब फिर वापस जाना है। पवित्र आत्माएं ही वापस जा सकेंगी, तमो प्रधान आत्माएं तो जा ना सके। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, माया ने पतित बनाया है। तमो प्रधान होने के कारण इतना दूर होली जगह जा नहीं सकते। अब आत्मा है तमो प्रधान, उड़ ही नहीं सकती। अभी तुम्हारी आत्मा कहेगी कि हम असुल परम धाम के रहने वाले हैं। यहाँ ये 5 तत्वों का पुतला मिला है पाठ बजाने के लिए, एक्ट करने के लिए, कि आप कैसी एक्ट करते हो। कितनी वंडरफुल कहानी है ना। आत्मा परम धाम से आई, पुतला मिला, अब पुतले के द्वारा एक्ट करते हो। ये जो पुतला है ना, अपने आप में एक निर्जीव चीज है, आत्मा सजीव चीज है। आत्मा इसको एक्टिवेट करती है, इस ऑर्गन्स को। सारे ऑर्गन्स आत्मा के कारण चलते हैं, अपने आप नहीं चलते। जब तक आत्मा नहीं है, कितना वंडरफुल बनाया है देखो। जब तक शरीर के अंदर आत्मा नहीं है, कोई ऑर्गन्स काम नहीं करेगा। आत्मा है, ऑर्गन्स काम करेंगे। चिंतन चलाना चाहिए, बड़ा मजा आता है। ये 5 तत्वों का पुतला सिर्फ एक्ट करने के लिए मिलता है कि आप किन संस्कारों वाली आत्मा हो। और बेमतलब पे सारा दिन शरीर में फंसे रहने के कारण ये याद नहीं रहते कि हमारे संस्कार बाप के संस्कार के जैसे होने चाहिए, क्योंकि सारा दिन शरीर में फंसे होने के कारण याद ही नहीं आता। अब बाप याद आए तो बाप के स्वभाव संस्कार याद आए, तब जाकर बाप जैसी एक्टिविटी हो पाए, तब जाके हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन पाए। इसीलिए तो कहा है याद करो। याद एक ऐसा कनेक्शन है कि पुरानी सब चीजों के विक्रम जो किए हैं वो विनाश हो जाएंगे। इतनी शक्ति है भगवान के पास, उनको याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। अब याद करने के लिए पहले आत्मा को अपने को आत्मा समझना पड़े, तो परमात्मा याद आए। अब शरीर में रहेंगे, परमात्मा को याद करेंगे तो शक्ति कहाँ से मिलेगी? कनेक्शन ही नहीं जुटेगा। कितना हम सुनाते हैं कोर्स में,
दो तारे हैं, दोनों के ऊपर से रबड़ उतारनी, एक के ऊपर से रबड़ उतरी हुई है, वो है परमात्मा, और दूसरी है आपकी आत्मा, उसके ऊपर शरीर रूपी रबड़ चढ़ी है, उसे उतारो तभी कनेक्शन होगा। कितना सुनाते हैं हम। लेकिन रोज अगर देखा जाए तो याद करने बैठे तो शरीर के साथ ही बैठ गए, ये आत्मा समझ के बैठे, फिर वैसा ही कनेक्शन होगा आपका, वैसी ही पावर आएगी आपके अंदर। क्योंकि आत्मा तो बिना पावन हुए पावन जगह पर जा नहीं सकती। अभी तुम्हारी आत्मा कहेगी कि हम असुर परम धाम के रहने वाले हैं, यहाँ ये 5 तत्वों का पुतला मिला है पाठ बजाने के लिए। मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। कौन कौन स्वर्गवासी हुआ? वहां शरीर गया या आत्मा गई? शरीर तो जल गया, शरीर को तो जला देते हैं, और बाकी रही आत्मा, वह स्वर्ग में तो जा नहीं सकती। मनुष्यों को तो जिसने जो सुनाया वह कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग वालों ने भक्ति ही सिखलाई है, ऑक्यूपेशन का किसको पता ही नहीं है। शिव की पूजा सबसे ऊंच कहते हैं, और ऊंचते ऊंच शिव है, उनको ही याद करो, सिमरन करो। माला भी देते हैं, शिव शिव कहते माला फेरते रहो। अब बिगर अर्थ माला उठाए शिव शिव कहते रहेंगे। अनेक प्रकार की शिक्षाएं गुरु लोग देते हैं। अब यहाँ तो एक ही बात है, बाप खुद कहते हैं मेरे को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। शिव शिव मुख से कहना नहीं है। बाप का नाम बच्चा थोड़े सिमरन करता है, कभी देखा है? अब ये है सब गुप्त, किसको भी पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। जिन्होंने कल पहले समझा होगा वही समझेंगे। नए नए बच्चे आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। आगे चल ड्रामा क्या दिखलाता है सो साक्षी होकर देखना है। पहले से बाबा साक्षात्कार नहीं कराएंगे कि यह होगा, फिर तो आर्टिफिशियल हो जाए। ये बड़ी समझने की बातें हैं। तुमको समझ मिलती है, भक्ति मार्ग में बेसमझ थी। जानते हो ड्रामा में भक्ति की भी नोंद है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम इस पुरानी दुनिया में रहने वाले नहीं हैं। स्टूडेंट को ये पढ़ाई बुद्धि में रहती है, तुमको भी मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी है। नंबर 1 बात, अलग पक्का करो तब आगे चल। ये नंबर 1 बात है। अलग पक्का करो तब आगे चल, नहीं तो फालतू पूछते रहेंगे। बच्चियां लिखती हैं फलाने ने लिख कर दिया है कि गीता का भगवान शिव है। ये तो बिल्कुल ठीक है, भले ऐसे कहते हैं, परंतु बुद्धि में कोई बैठता थोड़े ही है। अगर समझ जाएं कि बाप आया है तो कहें ऐसे बाप से हम जाकर मिलें, वर्षाले में एक को भी निश्चय नहीं बैठता। फट से एक की भी चिट्ठी नहीं आती। भल करके लिखते भी हैं कि नॉलेज बड़ी अच्छी है, परंतु इतनी हिम्मत नहीं होती जो समझे वाह ऐसा बाबा जिससे हम इतना समय दूर रहे, भक्ति मार्ग में धक्के खाए, अब वह बाप विश्व का मालिक बनाने आए हैं तो भाग आए, आगे चल निकलेंगे। अगर बाप को पहचाना है, ऊंचते ऊंच भगवान है, तो उनका बनो ना। समझानी ऐसी देनी चाहिए जो कपाट ही खुल जाए। क्या खुल जाए? कपाट ही खुल जाए। ऐसी समझानी देनी चाहिए, समझ आना चाहिए कि वो है कौन। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, धंधा आदि करते आत्मा को पावन बनाने के लिए समय निकाल याद की मेहनत करनी है। धंधा आदि करते आत्मा को पावन बनाने के लिए समय निकाल याद की मेहनत करनी है ना। आत्मा को पावन बनाना है, उड़ना है, याद में बाप के पास जाना है, अपने घर जाना है, पावन घर जाना है, मुझे सत्व प्रदान होना है, मुझे बाबा के पास जाना है। तो ये वाली लगन अगर हो गई तो व्यर्थ की चीजों की तरफ जाना बंद कर देंगे, क्योंकि मुझे तो सत्व प्रदान होना है। कोई भी आसुरी काम कभी नहीं करना है,
कोई भी आसुरी काम कभी नहीं करना। मालूम है ना आसुरी काम क्या होते हैं? रोज चेक किया करो, कोई ऐसा आसुरी काम तो नहीं किया, तो आपको पता चलेगा कि आसुरी काम क्या होते हैं। तो कोई भी आसुरी काम कभी नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है, पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। याद का बल जमा करना है, याद का बल जमा करना। आज का वरदान, साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। ले लो वरदान, ले लो। साकार बाप को फॉलो कर, साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। नंबर 1 आने का सहज साधन है। जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है, उसी 1 को देखो। वाह, 1 को देखो बस, ठीक है। नंबर 1 आने का सहज साधन है। अगर आप नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना चाहते हो और सबसे आगे जाना चाहते हो, तो ये वाला पुरुषार्थ करो आप। जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है, उसी 1 को देखो। अनेकों को देखने के बजाय एक को देखो और एक को फॉलो करो। हम 100 फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो तो अंतर मिट जाएगा। फिर साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करेगा और आप संपूर्ण फरिश्ते देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। तो संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। आज का स्लोगन, मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है, वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है, वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। ओम शांति।